हाल ही में पृथ्वी अचानक बहुत ही तेजी से घूमने लगी थी। इतना ही नहीं, बढ़ते तापमान और हो रहे जलवायु परिवर्तन के बाद पृथ्वी को लेकर वैज्ञानिक वक्त वक्त पर खतरे के संकेत भी देते रहते हैं। इस बीच अब विशेषज्ञों ने दावा किया है कि पृथ्वी को महाविनाश का जल्दी ही सामना करना पड़ सकता है। पृथ्वी छठे सामूहिक विलोपन यानी कि एक और महाविनाश की ओर बढ़ रही है। 4.5 अरब साल पुरानी धरती ने अपने पिछले 54 करोड़ सालों के दौरान अब तक 5 बड़े पैमाने पर विलुप्त होने की घटनाओं का सामना किया है, यानी कि धरती 5 महाविनाशों को झेल चुकी है। अब माना जा रहा है कि जलवायु परिवर्तन ग्रह को अगले विनाशकारी स्थिति की ओर ले जा रहा है। बताया जाता है कि इससे पहले 5वीं सामूहिक विलुप्ति की घटना में कई दूसरे जीवों के साथ धरती में डायनासोर गायब हो गए थे। वहीं इस बार अगर ऐसा होता है तो इस विलुप्त खतरे के शुरुआत में भी इंसान गायब हो सकते हैं। वहीं विशेषज्ञों का कहना है कि अब कयामत के दिन की भविष्यवाणी के रूप में पृथ्वी छठे सामूहिक विलोपित में होने की घटना की ओर बढ़ रही है। वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि ग्रह से टकराने वाली अगली सामूहिक विलुप्ति की घटना जलवायु परिवर्तन पर केंद्रित होगी। हालांकि अब पृथ्वी को ऐसी स्थिति में आने की जरूरत होगी जहां जलवायु परिवर्तन ग्रह को तेजी से नष्ट कर रहा है और अब उसे बदला जा सकता है। महाविनाश के कुछ कदम दूर पृथ्वी। वहीं जापान के तोहोकू विश्वविद्यालय में पृथ्वी विज्ञान विभाग के प्रोफेसर कुनियो काहो ने समझाया है कि जिस तरह से ये गर्म हो रहा है, ये पृथ्वी को तेजी से नष्ट करने के लिए आवश्यक तापमान से केवल कुछ डिग्री दूर है। इसे ठीक किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि 9 सेंटीग्रेड या 16.2 फ़ारेनहाइट के औसत विश्व तापमान में वृद्धि ग्लोबल वार्मिंग के साथ बड़े पैमाने पर विलुप्त होने के लिए आवश्यक है, ग्रहों के गर्म होने की वर्तमान दर से 2 गुना से अधिक। इधर यूके सरकार की वेबसाइट के अनुसार 1880 के बाद ये संयुक्त भूमि और समुद्र के तापमान में 0.14 फ़ारेनहाइट या 0.08 सेंटीग्रेड प्रति दशक की औसत दर से वृद्धि हुई है, यानी कि साल 1880 और 2022 के बीच लगभग 2 डिग्री। हालांकि 1981 के बाद से वृद्धि को औसत दर 0.18 सेल्सियस या 0.32 फ़ारेनहाइट है, जो कि ग्रहों के गर्म होने की वर्तमान दर से 2 गुने से अधिक है। वहीं जापान के जलवायु वैज्ञानिकों ने अपनी स्टडी में ये भी निष्कर्ष निकाला है कि अगर मौजूदा वक्त में तबाही आती है तो पिछले 5 घटनाओं की तरह नहीं होगी, और साथ ही बताया है कि कम से कम कई शताब्दियों तक फिर ऐसा नहीं होगा। देश और दुनिया की हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।